हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिंह राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क 99 में। तो दोस्तों, अब तक अपने घन व घनाभ की बात कर रहे थे। मैंने आपको घन व घनाभ का बेस बता दिया था और कमरे का क्षेत्रफल भी बताया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था। लेकिन अब जो बात की अपने एग्जाम्पल 1 व 2 की भी बात कर ली थी साथ साथ में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो आइए बात करते हैं किसकी, क्वेश्चनों की, एग्जाम्पलों की। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। क्या दे रखा है कि एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर हो तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने ये बातें आपको पहले ही बता दी थी कि घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण वो होता है अंडर द रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है, बताया था ना। तो सर घनाभ का विकर्ण तो पूछा है, तो घनाभ का विकर्ण आ जाएगा अंडर द रूट एल का मान 12 है, 12 मीटर है तो 12 की स्क्वायर प्लस चौड़ाई, भाई चौड़ाई 9 मीटर है तो 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी सर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इनको जोड़ो, 4 1 5 4 9 अंडर दी रूट 9, फिर 6 8 14 14 और 4 20, 6 और 4 10 10 और 1 18 और 1 और 2 289 आ गया। अंडर दी रूट 289 आ गया, ये विकर्ण है। तो अंडर दी रूट 289 होता है वो 17 का वर्ग होता है। तो जो विकर्ण आ गई, जो विकर्ण की लंबाई आई वो कितना मीटर है, मीटर में दे रखा है ना, तो 17 मीटर आ गई। बताओ समझ में आया क्या? तो विकर्ण कितना आ गया, 17 मीटर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल की। ये 3 नंबर एग्जाम्पल अपना हो गया है, क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5, ऊंचाई 4 मीटर। कक्ष की बात की तो कमरे का मैंने आपको क्षेत्रफल बताया हुआ है। तो पूछा क्या है, चलो आगे देखते हैं। क्षेत्रफल पूछा है और कुछ पूछा है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करानी होगी। तो प्रति वर्ग मीटर कब आता है? वर्ग क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, परिमाप की बात करेंगे तो मीटर आएगा, और आयतन की बात करें तो मीटर की क्यूब आएगा। तो वर्ग मीटर की बात की यानी स्क्वायर की बात की है तो कक्ष की का क्षेत्रफल या कमरे का क्षेत्रफल, कक्ष का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो सर 2 का 2, लंबाई का मान दे रखा है कितना, 5, तो 5 लिख दिया, प्लस चौड़ाई का मान दे रखा है 3.5, तो मैंने 3.5 लिख दिया, इंटू ऊंचाई का मान कितना है, 4 मीटर है तो मैं 4 मीटर लिख रहा हूँ। बताओ समझ में आएगा? अब क्या करें सर, मैंने कहा 2 गुना, इसको जोड़ो 8.5 इंटू 4। अब इनको गुणा करना है। 8.25 को 2 से गुणा करेंगे 17 आ गया, 17 इंटू 4, 17 चौको 68, तो 68 मीटर स्क्वायर आ गया। वो क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। वो किसका आ गया, कक्ष का क्षेत्रफल आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो वे है वो है सर 20 रुपये। कितना रुपए भाई, 20 रुपये है। 68 मीटर स्क्वायर का पूछा है तो 68 मीटर स्क्वायर का वे हो जाएगा 68 इंटू 20, तो आएगा ना 6 8 16 1 8 6 2 12 1 13, 1360 रुपये आ जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आया कि नहीं आया? ओके, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एक घन का एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है कितना, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सर मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो घन होता है वो वर्ग से बना हुआ होता है। ठीक है, और घन के कितने पृष्ठ होती है, 6 पृष्ठ होती है। कितनी पृष्ठ होती है, 6। घन और घनाभ की पृष्ठ होती है वो 6 होती है भाई। ठीक है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा नहीं, एक पृष्ठ जो था वो वर्ग था। समझ में आया? क्योंकि वर्ग से ही तो घन बना था ना। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है यानी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप दे रखा है। वर्ग का परिमाप अपने को दे रखा है, वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन के लिए अपने क्या करना पड़ता है, आयतन के लिए अपने भुजा की आवश्यकता होती है। भुजा अपने पास है नहीं, तो सर करे क्या, मैंने कहा आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा। आपने कहा जी सर, तो बराबर 28 है क्या, आपने कहा जी सर। तो एक बात बताओ, यहाँ से मैं भुजा का मान निकालूं तो भुजा बराबर आ गया क्या, 28/4। क्यों, क्योंकि गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी भुजा आ गई सर, वो आ गई 28 में 4 का भाग देंगे तो 7 मीटर, सेंटीमीटर क्या, तो 7 सेंटीमीटर आ गई। एक भुजा 7 सेंटीमीटर आ गई। पूछा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये बताओ। वो होता है L की क्यूब, यानी भुजा की क्यूब, बताया था मैंने, ठीक है। तो भुजा अपने पास कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर क्यूब, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 तो 7 तो 49, और 49 को 7 से करेंगे 343 से मीटर की क्यूब आएगा, सेंटीमीटर की क्यूब आएगा। क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि अपने आयतन ज्ञात कर रहे हैं। क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, परिमाप में सीधा जो सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर होती है तो मीटर आएगा। बताओ 5 नंबर की एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं आया। सर एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है कि एक समांतर षट फलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर आपको 3 भुजा दे दे, ठीक है, और षट फलक की बात कर दे, तो वो आपको सीधा पता होना चाहिए कि घनाभ होगा, घन भी नहीं होगा, क्योंकि घन में एक ही भुजा देगा। मतलब घनाभ की क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:7 दे रखा है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 33,300 दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आयतन पूछा है, तो सर करे क्या, मैंने कहा जो दिया वही ज्ञात करो। पहले भुजा नहीं है अपने पास, तो भुजा मान रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दे रखी है ना अनुपात, तो मैंने लंबाई मानी, वो मानी 6x, x लगा रहा हूँ। जो चौड़ाई मानी उसको मान लिया 5x, और जो ऊंचाई मानी वो मान लिया 4x। समझ में आ गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 गुणा लखो चौधरी चोखो ऊँट उधार ले, ठीक है। तो L इंटू बी प्लस में B इंटू H प्लस में H इंटू L, यही तो होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 3,3,3,0,0 बराबर 2 गुणा L का मान भाई 6x है, तो 6x इंटू बी का मान 5x है, 5x प्लस 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 6x हो गया। तो इसको लिखो 3,3,3,0,0 बराबर 2 इंटू 6 को 5 से गुणा करें 30, और x को x से गुणा करें x स्क्वायर, प्लस 5 चौक 20, 20 x स्क्वायर, प्लस 6 चौक 24, 24 x स्क्वायर हो गया। बताओ समझ में आया क्या। अब सर क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, आप ड्रॉ मत। 3,33,0,0 बराबर 2 का 2, 30 20 50, 50 और 20 24, 50 और 24 होता है 74, 74 x स्क्वायर हो गया। अपने को तो x स्क्वायर का मान चाहिए, तो x स्क्वायर का मान निकालने के लिए 3,3,3,0,0 ये गुणा में इधर आके भाग में लग गया, ये गुणा में इधर आके भाग में लग गया, और क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। अब भाई काटो इसको, कैसे काटोगे आप, पहले 2 के पाड़े से काट दी, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिक 12, फिर 1 बच गया, 2 छिक 12, फिर 1 बच गया, 2 पंजो, इतना आ गया। अब इसको काटना है किससे, 74 से। इसको काटेंगे तो आएगा 225, कितना आएगा 225 बराबर आ गया x स्क्वायर। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, और रूट हो जाएगा तो 15, x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। x का मान सर 15 आ गया, x का मान 15 आ गया, तो क्या करेंगे, अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो लेकिन भुजा तो नहीं है सर, मैंने कहा x का मान आ गया, तो लंबाई देखो भाई, लंबाई की बात करूँ, L की बात करूँ, तो 6 इंटू x कितना है 15, तो 15 छिकी 90 हो गया। b कितना है भाई, यानी चौड़ाई कितनी है 5x, 5x का मान भाई 15, तो 15 5 75 हो गया। फिर भाई h दे रखी हाइट ऊंचाई 4 गुणा x का मान 15, तो 15 बराबर में 60। एल बी एच आ गई, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब बात करते हैं किसकी, आयतन की। तो सर आयतन होता है घनाभ का, वो होता है आयतन होता है वो किसका भाई, घनाभ का, वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो बात करते हैं लंबाई 90 इंटू 75 इंटू 60, 90 75 60 हो गया, तो गुणा करो 9 54, 5400 को 75 से गुणा करना है,
इसको आप गुणा करोगे, 54 को 75 से कर रहा हूँ, 5 चौक 20, 2 5 25 और 2 27 इंटू 7 चौक 28, 28 2 7 5 35 और 2 37। तो ये आ गया 0 15 1 10 1 4 40 50, 40 50 और 2 0 और है तो 2 0। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आगे 40 5000 मीटर की क्यूब, सेंटीमीटर था क्या तो सेंटीमीटर की क्यूब आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर था तो आयतन आ गया, वो आ गया 40 500 सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एक संदूक का माप 3 मीटर यानी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, ऊंचाई 1.80 मीटर है। बाहर की और सभी फलकों पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय करने का, वार्निश करने का व्यय ज्ञात करना है। तो प्रति वर्ग मीटर आ गया, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये घनाभ हो गया भाई, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी तो घनाभ हो गया। तो लगाओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। 2 गुणा लखो चौधरी चोखूट उधारो ले ये क्या है, फॉर्मूला है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर 2 का तो 2, लंबाई का मान 3 इंटू बी यानी चौड़ाई का मान 2 प्लस बी का मान 2 इंटू H का मान 1.80 प्लस H का मान भाई हाइट 1.80 इंटू L का मान 3, तो ये हो गया, लिख दिया। तो 2 का 2 5 3 दूनी 6 प्लस 18 दूनी 36 3.60 प्लस 18 54 5.40, ये हो गया भाई। जोड़ो भाई, अंदर वाले को जोड़ना है, फिर गुणा करना है 6 फिर 3.60 और 5.40, यहाँ पे 6 लिखता हूँ। तो ये 0 0 1 हो गया, 7 3 10 15, ये हो गया 15। तो 2 गुणा 15 हो गया यानी 30 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। मतलब क्षेत्रफल कितना आ गया सर, 30 वर्ग मीटर आ गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि 1 वर्ग मीटर पर कितना व्यय लग रहा है, 12 रुपये लग रहा है। कितना रुपये लग रहा है, 12 रुपये लग रहा है। तो मैंने लिखा 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाला व्यय 12 रुपये। तो 30 वर्ग मीटर पर लगाना है अपने को। तो 30 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर का मतलब ये होता है पर लगने वाला व्यय ज़्यादा है तो गुणा करना पड़ेगा, 20 से गुणा करेंगे 30 है क्या, सॉरी 30 था, 30 12 3 36 360 12 3 36 360 रुपये लगेगा। तो 30 मीटर स्क्वायर पर लगने वाला व्यय कितना होगा, 360 रुपये होगा। बताओ 7 नंबर एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया। आगे बात कर। नंबर 8 क्या दे रखा है कि धातु की 3 समान घनों की कोर, मतलब 3 घन है जिनकी कोर यानी लंबाई दे रखी है, भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 3 घन है, घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, इसलिए 3 घन है, उनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन की क्या पूछा है, कोर यानी लंबाई पूछा है। तो देखो आपको कभी भी किसी भी चीज़ को पिघलाना पड़े, ठीक है, नया घन बना यानी 3 घन है। सवाल क्या है कि 3 घन है, 1 घन 2 घन और 3 घन, माना 3 घन है। 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बना रहा हूं मैं भाई, जाहिर सी बात है बड़ा घन बनेगा। तो पिघलेगा तो उसका क्षेत्रफल काउंट नहीं होगा, उसका आयतन का काउंट होगा। क्या होगा, आयतन काउंट होगा, यानी वॉल्यूम काउंट होगी। मतलब तीनों घन है, मेरे पास 3 मार्कर है या 2 मार्कर मान लो, मैं इनको मैं पिघलाऊंगा और नया एक और बड़ा मार्कर बनाऊंगा। तो इनका क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, लेकिन जितना ये मेटल उसका काम लिया गया है वो तो पूरा काम में लेंगे ना अपना। तो मान लो कि धातु के 3 ये घन है, इनको अपना पिघलाएंगे तो उनका तीनों का आयतन जो आएगा, मतलब इसका आयतन और इसका आयतन, फिर इनको एक मर्ज करना है, मर्ज करके अपने नया बना रहे हैं। तो तीनों घनों का जो आयतन होगा वो इस घन के आयतन के बराबर होगा। नहीं समझे, मैं 2 मार्कर है मेरे पास, ठीक है, इनको मैं पिघला रहा हूं। तो जो ये प्लास्टिक है ये तो पिघलेगा, ये इसका आयतन ही होता है,
ठीक है, ये पिघल जाएगा। जितना मेटल आएगा उससे मैं एक बड़ा मार्कर बना दूंगा, बना दिया। तो इसका जो आयतन है ना, ये नया बना इसका, मतलब इस पे जो मेटल काम आया है ना, ये वही मेटल है जो पीछे 2 का था, है ना। तो मतलब इन तीनों का जो आयतन आएगा, इन तीनों का जो आयतन का योग आएगा वो तीसरे आयतन के इक्वल आएगा, यानी बराबर आएगा। समझ में आ गया। तो चलो अब आगे बात करते हैं अपनी। 3 घन है धातु के। तो पहले की कोड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूं फर्स्ट घन का आयतन होता है भाई भुजा की, क्या होता है, भुजा की क्यूब। शाबाश। तो भुजा अपने कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख दिए, 3 की स्क्वायर क्यूब, तो 3 की क्यूब होती है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, तो कितना आ गया 27 सेंटीमीटर की क्यूब। समझ में आया। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड घन की। सेकंड घन का वॉल्यूम यानी आयतन, तो वो तो पता ही है भुजा की क्यूब ही होता है, आयतन तो सबका यही होता है ना। तो भुजा इस बार चेंज है, कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो मैं 4 की स्क्वायर कर रहा हूँ। 4 की स्क्वायर यानी 4 की क्यूब, 4 की क्यूब यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो कितना आ गया 64 सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। थर्ड बात कर रहा हूँ, वो थर्ड घन का आयतन, वो आएगा भुजा की क्यूब। भुजा 5 की क्यूब, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आ गया। ये तीनों का घन का आयतन आ गया। जो नया घन बनेगा ना, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन वो क्या होगा, इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो जोड़ो भाई, 7 4 11, 11 और 5 16, 1 क्या था 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, ठीक है, 1 बच गया, 1 1 2, 216 मीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। तो इस घन का जो आयतन आएगा वो आएगा 216 सेंटीमीटर की क्यूब। लेकिन सर अपने तो भुजा चाहिए, तो आयतन तो दे ही रखा है, तो भुजा चाहिए, तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की क्यूब, कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब ही है। तो अगर भुजा निकालेंगे ना तो आएगा क्यूब रूट, यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता है और 216 आता है। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता होगा, तो 216 का अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 आएगा। इसका आधा करेंगे तो 1 0 8 108, फिर 2 का देंगे 54 आएगा, फिर 2 का देंगे 27 आएगा, फिर 3 का देंगे 9 आएगा, फिर 3 का देंगे 3 आएगा। तो 216 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे भाई, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, तो इससे 1 लेना है, 1 2 ले लिया, और 1 इससे लेना है तो 1 3 ले लिया, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो बताओ भुजा कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका जो क्यूब रूट निकालेंगे ना तो ये क्या आएगा भाई, ये आएगा, इसका मान कितना आएगा 6 आएगा। तो भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। तो नया जो घन बनेगा उसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अपने 8 एग्जाम्पल पूरे हो गए, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखना कि आप चाहे तो घन को पिघलाओ या फिर घनाभ को पिघलाओ या फिर किसी को बेलन को भी अपने पिघलाओ या फिर गोले को पिघलाओ, जो भी इसका जो मटेरियल होगा ना, जैसे दो मार्कर हैं, ये भी मार्कर मानो आप, इनको मैं पिघला रहा हूँ तो इनका जो आयतन आएगा, मतलब जो ये कैपेसिटी जितनी ये मेटल है ये, ठीक है, जितना मेटल का वजन है वो ही मेटल इसके अंदर लगेगा। समझ में आया। जो मेटल होगा वो ही इसके नए वाले में लगेगा, तो इस दोनों का जो आयतन होगा ना वो इसके बराबर होगा। समझ में आया। तो यही बात मैं समझाने के लिए आपको बताया ये क्वेश्चन है कि तीनों घनों का मैंने अलग अलग आयतन निकाल लिया, फिर इन तीनों घनों को आयतन को जोड़ लिया मैंने, 216 सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। तो ये जो आयतन आया है वो तीसरे जो घन बन रहा है उसके आयतन के बराबर होगा।
ठीक है, क्योंकि इन तीनों को पिघलाएंगे, आयतन तो इक्वल होगा ना, तो इक्वल होगा तो तीनों का बराबर करेंगे तभी तो आएगा ना, योग करेंगे तभी तो आएगा। तो ये जो आयतन आएगा नए मीटर का, जो नया घन बना रहे हैं उसका जो आएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब है, वो इसका आयतन होगा। मतलब इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, नए घन के आयतन के बराबर होगा। फिर अपने भुजा पूछिए, भुजा का क्यूब अपने निकालने आ गया। भुजा एक तो रूट और एक क्या क्यूब रूट, ये आप खुद निकालना सीखो भाई, ठीक है, या फिर बेस क्लास लीजिए, मैं उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। आगे जो बात करेंगे वो करेंगे 16.1 की, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।